हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीरीज़ के एपिसोड 17 को। एपिसोड की शुरुआत में हम जोहान को कॉलेज में नॉर्थ का वेट करते हुए देखते हैं, जहाँ जेम्स भी जोहान के साथ ही था। वो नॉर्थ से बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो जोहान से परमिशन लेकर नॉर्थ को अपने साथ ले जाने लगता है, तो नॉर्थ बोलता है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। जेम्स कहता है, ड्रिंक करने। और वैसे क्या तुम्हें पता है, जब मैंने ये सुना कि तुम दोनों अब एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो मैं तो खुशी के मारे रोने लगा था। जोहान नॉर्थ से पूछता है, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहते हो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और मैंने बहुत समय से हैंग आउट नहीं किया है, इसलिए हम हैंग आउट करने जा रहे हैं। नॉर्थ भी जोहान के फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए अग्री हो जाता है और इसके बाद हम उन सबको साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। जेम्स नॉर्थ से बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है, मैं और फ्रैंक तुम दोनों की जोड़ी के पहले शिपर्स हैं। वो नॉर्थ से कहता है, तुमने मेरे दोस्त जोहान का दिल तोड़ा था, इसलिए चलो अभी इस ड्रिंक को खत्म करो। जोहान जेम्स से कहता है, तुम नॉर्थ को फोर्स मत करो। वो ड्राइव करने की वजह से खुद भी ड्रिंक नहीं कर रहा था, लेकिन फ्रैंक और जेम्स नॉर्थ को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगते हैं और जोहान के कहने पर नॉर्थ भी ड्रिंक करना शुरू कर देता है, जहाँ वो नॉर्थ को इतना ड्रिंक करवाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाता है। जोहान नॉर्थ से बोलता है, बस अब बहुत हो गया, लेकिन नॉर्थ तो अपनी ही दुनिया में मग्न था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो जोहान को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन जोहान उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ड्रंक नॉर्थ भी ये सब देख रहा था, तो वो जाकर जोहान की लैप में बैठकर उससे कहता है, तुम इतने हॉट क्यों हो। वो उस लड़की को दिखाने के लिए जोहान से बोलता है, अब तुम सिर्फ मेरे हो। जोहान भी स्माइल करके नॉर्थ से कहता है, हाँ। वो लड़की जोहान पर चिल्लाने लगती है, तो जेम्स उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। नॉर्थ अब जोहान से बोलने लगता है, अब मुझे जेलस फील हो रहा है। जोहान को वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। नॉर्थ तो उसके लैप में ही सो जाता है। जेम्स और फ्रैंक ये सब देखकर हंस रहे थे। जोहान नॉर्थ को कार से घर ले आता है, जहां वो उसे बेड पर लेटा देता है, लेकिन नॉर्थ ड्रंक होने के बाद भी कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपकी तरफ देखे और अब से आपका ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। जोहान नॉर्थ से बोलता है, तुम तो रूल जानते ही हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें क्या करना है। नॉर्थ जोहान के लिप्स पर किस करके कहता है, जो मेरा है उसके साथ कोई भी मैस नहीं कर सकता है। जोहान स्माइल करके कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम कितने ड्रंक हो, लेकिन नॉर्थ ये मानने का नाम ही नहीं ले रहा था कि वो ड्रंक है, बल्कि वो जोहान से कहता है, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम सिर्फ मेरे हो। जोहान भी हाँ में आंसर करता है, तो नॉर्थ दोबारा से उसे किस करने लगता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो वो नोटिस करता है कि जोहान और उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। जोहान उसे टीज करने लगता है, क्यों, क्या तुम शाय फील कर रहे हो, लेकिन लास्ट नाइट मैंने कुछ भी इनिशिएट नहीं किया था। नॉर्थ कहता है, ये सब जेम्स की वजह से हुआ है, उन्होंने मुझे ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया था। वैसे क्या आप कॉलेज के इस ब्रेक में फ्री हो, क्योंकि मेरी मॉम ने आपको घर पर इनवाइट किया है। जोहान कहता है, श्योर। वैसे क्या तुम भी मेरे घर पर विजिट करना चाहते हो। नॉर्थ एक्साइटेड होकर कहता है, क्या मैं वहाँ विजिट कर सकता हूँ। तो जोहान बोलता है, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मॉम से ना मिलो। नॉर्थ बोलता है, क्यों, क्या वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन जोहान कहता है, नहीं, और वैसे क्या हमें तुम्हारे घर पर नाइट भी स्पेंड करनी होगी। नॉर्थ बोलता है, शायद। वैसे आप ये बताओ, आप मेरे घर पर नाइट स्पेंड करना चाहते हो या अपने घर पर। जोहान स्माइल करके कहता है, तुम्हारे घर पर। दूसरी तरफ ईस्टर दाव से बोलता है, इतना समय हो गया है, लेकिन मैं अब भी अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, और अगर मैं ड्रॉ करने में अच्छा नहीं हुआ तो मुझे क्लब स्विच करना होगा। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी वहाँ नॉर्थ की एंट्री होती है। वो आते ही कुछ खाने के लिए मांगने लगता है, तो ईस्टर उससे कहता है, हम यहाँ ड्राइंग क्लब में तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम्हें सिर्फ खाने की पड़ी है, वहाँ पर फोम नहीं था। तो नॉर्थ अब उसके बारे में पूछने लगता है, तो ईस्टर कहता है, वो तो एक लड़की के साथ बिजी है। फोन नॉर्थ से पूछता है, क्या आप तुम और जोहान ऑफिशियली कपल बन गए हो। नॉर्थ हाँ बोलता है, तो फोन उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर टीज करने लगता है कि अब तो एक और लड़का हमारे हाथ से निकल गया। नॉर्थ फोन से कहता है, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। वो सब फोन को कैट बुलाने लगते हैं, तो फोन बोलता है, लेकिन कैट ही क्यों। नॉर्थ कहता है, क्योंकि तुम्हारा फेस कैट की तरह है और हर वक्त तुम नींद में लगते हो। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम एक दिन में कितने घंटे सोते हो। ये सुनकर फोन बोलता है, ये मेरा नॉर्मल फेस है। नॉर्थ कहता है, सच में, तब तो तुम पूरी लाइफ नींद में ही लगोगे। वो दाव से कहता है, वैसे
वैसे क्या तुम अपने फॉर्च्यून कार्ड्स लेकर आए हो? मुझे अपना फॉर्च्यून जानना है। ईस्टर नॉर्थ से परेशान होकर कहता है दोबारा से। तो नॉर्थ कहता है मैंने अपना फॉर्च्यून कितने समय से नहीं देखा है, इसलिए मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, क्या पता मेरी लॉटरी खुल जाए। अगले सीन में दाव को नॉर्थ का फॉर्च्यून चेक करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो नॉर्थ से कहता है आजकल तुम पैसों के मामले में लकी रहोगे। नॉर्थ खुश होकर ईस्टर से बोलता है लगता है मैं लॉटरी जीतने वाला हूँ और अब मैं जल्द ही रिच हो जाऊंगा। ईस्टर कहता है अगर तुम लॉटरी की बात कर रहे हो तो ये तो मैं नहीं मान सकता। इसके बाद वो फोन को उसका फॉर्च्यून चेक करने के लिए बोलते हैं, जहाँ फोन भी एक कार्ड पिक करता है। तो दाव से कहता है तुम्हें टेम्पल में जाकर मैरिड करनी चाहिए। नॉर्थ कहता है क्यों, क्या फोन का फॉर्च्यून इतना बुरा है? लेकिन दाव बोलता है मैं तो उसे टीज कर रहा था। वो आगे कहता है वैसे फोन का लव गेम अच्छा चल रहा है। ईस्टर और नॉर्थ खुश होने लगते हैं कि अब तो फोन भी किसी के प्यार में पड़ने वाला है और उसके पास भी एक पार्टनर होगा। लेकिन फोन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, दाव बस अपने मन से ये सब बोल रहा है। ये सुनकर नॉर्थ दाव से कहता है क्या अब मैं रिच होने वाला भी हूँ या नहीं? वैसे एक बात बताओ, जब तुम मेल हो तो तुम्हारा नाम दाव क्यों है? दाव कहता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने शूटिंग स्टार से विश मांगी थी कि उनका एक बेबी हो जाए, चाहे बेबी मेल हो या फीमेल, वो उसका नाम दावतोक रखेंगे। और थाई में दावतोक का मतलब शूटिंग स्टार होता है। दावतोक अब नॉर्थ से पूछता है वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम नॉर्थ क्यों रखा? तो नॉर्थ उसे अपनी कहानी सुनाता है। वैसे ही ईस्टर और फोन से भी दाव ये बात पूछता है। तो ईस्टर कहता है मेरी मॉम को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और ईस्टर वाले दिन हॉलीडे रहता है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम ईस्टर रखा। लेकिन जब फोन की टर्न आती है तब वो कहता है मेरे पेरेंट्स बस मेरा नाम मेरी सिस्टर के साथ मैच करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे ये नाम दिया। नॉर्थ एक्साइटेड होकर फोन से बोलता है वाओ, क्या तुम्हारी एक सिस्टर भी है? तो फोन कहता है हाँ, उसका नाम तॉरफन है। ये बोलते हुए वो काफी सैड था। नॉर्थ उससे कहता है लेकिन तुम्हारा नाम कहाँ अपनी सिस्टर से मैच होता है? फोन कहता है फन और फोन दोनों ही साउंड सिमिलर हैं। फोन को अचानक से भूख लगने लगती है क्योंकि वो बस कैसे भी इस बात को इग्नोर करना चाहता था। तो सारे फ्रेंड्स खाना खाने रेस्टोरेंट चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में ईस्टर फोन से पूछता है आज रात हम जोहान के कैफे में ट्यूटरिंग करने जा रहे हैं, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे? फोन कहता है ठीक है। ईस्टर बोलता है क्या हमें तुम्हें पिक भी करना होगा? लेकिन फोन कहता है तुम मुझे लोकेशन सेंड कर देना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। तभी उस रेस्टोरेंट में जोहान, हिल और तोनफा की एंट्री होती है। फोन तोनफा को देखते ही वहाँ से चला जाता है। तोनफा भी उसे वहाँ से जाते हुए नोटिस कर लेता है। जोहान और हिल तो अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बात करने में बिजी हो जाते हैं, जहाँ जोहान जीन नाम की लेडी को नोटिस करता है। वो नॉर्थ को अपने साथ चलने को बोलता है, जहाँ वो लेडी नॉर्थ को बड़े अच्छे से देखने लगती है। जोहान जीन से कहता है तुम ये क्या कर रही हो? जीन कहती है ठीक है, मैं तो बस ये देख रही थी ये कितना क्यूट है। वैसे सच में इसी वजह से तुम नॉर्थ से ऑब्सेस्ड हो गए हो। वो नॉर्थ को टच करने वाली थी लेकिन जोहान जीन को ऐसा नहीं करने देता। तो जीन नॉर्थ को अपना इंट्रोडक्शन देकर कहती है मैं जोहान की मॉम जीन हूँ। नॉर्थ उन्हें ग्रीट करता है। तो जीन नॉर्थ से पूछती है वैसे क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? नॉर्थ स्माइल करके हाँ बोलता है। तो जीन कहती है जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। वैसे पहले जोहान हर दिन सैड और डिप्रेस्ड घर आया करता था, लेकिन आजकल तो मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करती हूँ। वैसे क्या तुम जानते हो जोहान काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, और जब जोहान ने अपने डैड का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तब तो मैं शॉक हो गई थी। लेकिन जोहान बोलता है अब मेरी केयर करने वाला भी मेरे पास कोई है। जीन के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो नॉर्थ से ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि फिर कभी साथ में मील पर मिलते हैं। वो नॉर्थ से एक हग मांगती है, लेकिन जोहान कहाँ ही ऐसा होने देने वाला था, इसलिए जीन को बिना हग के ही वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद हम रात को कैफे का सीन देखते हैं, जहाँ ईस्टर नॉर्थ से कहता है कि फोन भी जल्द ही यहाँ आने वाला है। वैसे मुझे तुम्हारी एक एडवाइस चाहिए तोनफा और फोन को लेकर। नॉर्थ बोलता है उन दोनों के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? ईस्टर कहता है मुझे नहीं पता कि मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तोनफा और फोन के बीच कुछ तो है। ये सुनकर नॉर्थ बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कुछ तो वियर्ड है, लेकिन क्या पता हम दोनों ओवरथिंक कर रहे हों। वैसे हम ये बात कैट यानी फोन से खुद क्यों नहीं पूछ लेते हैं? ईस्टर कहता है मेरे अंदर उससे बात पूछने की हिम्मत नहीं है। नॉर्थ कहता है लेकिन क्यों? तो ईस्टर
कहता है जब भी फोन तोनफा की तरफ देखता है हमेशा सैड हो जाता है, और वैसे भी वो उस टाइप का पर्सन है जो अपनी बात किसी को भी नहीं बताता है। तो नॉर्थ कहता है जब वो हमें नहीं बताना चाहता है तो हमें उससे ये नहीं पूछना चाहिए। ईस्टर कहता है मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त के लिए वरीड भी हूँ। तभी ईस्टर को फोन की कॉल आती है जो हमेशा की तरह खो गया था, क्योंकि फोन को रास्ता ढूंढने में हमेशा बहुत कंफ्यूजन होती है। ईस्टर फोन से कहता है लेकिन मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड करी तो थी। फोन मोटरसाइकिल से आ रहा था, ऊपर से बारिश भी होने लगती है। तो ईस्टर कहता है बस मुझे 1 मिनट दो। ईस्टर को परेशान देखकर हिल उससे पूछता है क्या बात है, तो ईस्टर उसे सब कुछ बता देता है। जोहान कहता है उसको अपनी लोकेशन सेंड करने को बोलो, हम उसे पिक करने चले जाते हैं। लेकिन फोन कॉल पर ही ईस्टर से पूछता है वैसे मुझे कौन पिक करने आ रहा है। वो सब तोनफा को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सीधे मना कर देता है। तो हिल और ईस्टर फोन को पिक करने के लिए जाते हैं, जहाँ ईस्टर फोन को बता देता है कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। जोहान तोनफा से पूछता है क्या बात है, तो तोनफा कहता है मुझे इग्नोर होना पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद फोन पूरा बारिश में भीगा हुआ कैफे में आता है, जहाँ वो नॉर्थ और ईस्टर से बोलता है क्या सच में यहाँ स्टडीज करने के लिए मुझे इतने एफर्ट्स लगाने की जरूरत थी। ईस्टर कहता है मैंने तो तुमसे बोला था कि तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो फोन कहता है तुम्हें पता भी है अंधेरा होने वाला था। वो दोनों फोन के बैग में मेडिकल की बुक देखते हैं। तो नॉर्थ फोन से कहता है क्या तुम दोबारा से मेडिकल स्कूल के लिए रीअप्लाई करोगे। सो बेसिकली अभी फोन वेट डिपार्टमेंट में है, जहाँ वो एनिमल्स की टेक केयर कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडीज कर रहा है। लेकिन वो डॉक्टर बनने के लिए रीअप्लाई करने के लिए स्टडीज भी कर रहा है। नॉर्थ उससे कहता है अगर तुम्हारा सिलेक्शन मेडिकल डिपार्टमेंट में हो गया तो तुम दोबारा से फ्रेशमैन बन जाओगे। फोन कहता है हाँ। ईस्टर तो सैड होने लगता है कि अब फोन उसके साथ कॉलेज में नहीं रहेगा। तोनफा भी दूर से ये सब बातें सुन रहा था। अगले सीन में हिल ईस्टर का वेट कर रहा था, जहाँ ईस्टर आते ही हिल से पूछता है जब तुमने बोला था कि तुम मुझे कॉलेज ब्रेक के दौरान आउट ऑफ टाउन लेकर जाओगे, तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कहाँ जाना है। हिल स्माइल करके उसे पूछता है तो बताओ फिर तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो ईस्टर कहता है मैं एग्जाम ओवर होने के बाद अपने घर जाना चाहता हूँ। हिल ईस्टर से पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो ईस्टर स्माइल करके कहता है बिल्कुल। ये सुनकर हिल कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ग्रैंडमा से मिलो। तुम्हारे घर चलने के बाद हम मेरी ग्रैंडमा को भी विजिट करने चलेंगे। ईस्टर कुछ नहीं बोलता। तो हिल कहता है अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ईस्टर कहता है क्या तुम श्योर हो कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। हिल बोलता है हाँ, मेरी ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती हैं। ईस्टर खुश होकर कहता है और तुम्हारे ग्रैंडपा का क्या। ये सुनकर हिल कुछ नहीं बोल पाता। तो ईस्टर बोलता है श्योर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन जोहान नॉर्थ को कॉलेज ड्रॉप करके कहता ये तुम्हारा लास्ट एग्जाम है, इसलिए अच्छे से फोकस करना और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। वो नॉर्थ के चीक पर किस करता है और उसके बाद नॉर्थ एग्जाम देने चला जाता है। हर कोई अपने अपने क्लास में एग्जाम देने में बिजी था, जहाँ नॉर्थ और उसके दोस्त तो टीचर से बच बच कर चीटिंग कर रहे थे। एग्जाम ओवर होने के बाद नॉर्थ के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं वैसे क्या तुम्हारे इस कॉलेज ब्रेक पर जोहान के साथ जाने का कोई प्लान है। नॉर्थ कहता है मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। एक क्यों नॉर्थ को टीज करके कहता है क्या तुम अपने हनीमून पर नहीं जाने वाले हो। तो नॉर्थ स्माइल करके मना कर देता है। वो घर को टीज करता है। नॉर्थ के दोस्त तो खाना खाने चले जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर को कॉल करके कहता है कॉलेज ब्रेक शुरू होने वाला है, तो क्या तुम जाने से पहले मुझसे नहीं मिलने वाले हो। लेकिन ईस्टर कहता है सॉरी, अभी तो मैं हिल के साथ बाहर हूँ, इसलिए तुम जोहान के पास चले जाओ। अगले सीन में नॉर्थ जोहान के कॉन्डो आता है, जहाँ जोहान काम करने में बिजी था। वो नॉर्थ से बोलता है तुम जाकर सो जाओ, लेकिन नॉर्थ बोलता है नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर जोहान कहता है क्या तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम अब मुझसे अटैच हो गए हो। नॉर्थ कहता है हाँ, मैं आपसे बहुत अटैच हो गया हूँ और मैं ये बात जानता हूँ। और वैसे क्या हम इस ब्रेक के दौरान ट्रैवल कर सकते हैं? अगर आपके पास काम है तो कोई बात नहीं। लेकिन जोहान उससे पूछता है तुम कहाँ जाना चाहते हो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नॉर्थ स्माइल करके कहता है तब तो हम हमारे घर जाने के बाद एक साथ बीच पर चलेंगे। जोहान भी अग्री हो जाता है। दूसरी तरफ ईस्टर हिल के साथ
साथ अपने घर विजिट करने जाता है, जहाँ हिल उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। क्रिसमस ईस्टर को देखते ही उसे टाइटली हग कर लेती है। वो हिल की तारीफ करके कहती है तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, और वैसे क्या अब तुम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हो। ईस्टर का रिएक्शन देखने के बाद क्रिसमस समझ जाती है कि उन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया है। वो ईस्टर से कहती है मैं तुमसे जेलस फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी हिल जैसा ही एक हैंडसम बॉयफ्रेंड चाहिए। ये सुनकर ईस्टर शाय फील करने लगता है, तो क्रिसमस उसे घर के अंदर ले जाती है, जहाँ ईस्टर को देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। वो आते ही अपनी मॉम से कॉलेज के बारे में कंप्लेन करने लगता है, तो उसकी मॉम बोलती है क्या तुम ठीक से स्टडीज पर ध्यान भी दे रहे हो। ईस्टर की मॉम हिल को देखकर कहती है तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग तुम्हें डेट करने में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन क्रिसमस अपनी मॉम से बोलती है अब तो हिल कमिटेड है, उसका बॉयफ्रेंड आपके सामने खड़ा है। ये सुनकर तो ईस्टर की मॉम भी शॉक होकर कहती है सच में। तो क्रिसमस अपनी मॉम को बताती है कि जब हिल हमारी शॉप में विजिट करने आता था, वो इसलिए यहाँ विजिट करता था ताकि वो ईस्टर को डेट कर सके। उसी समय ईस्टर के डैड भी वहाँ जाते हैं, जहाँ हिल उन्हें ग्रीट करता है। तो ईस्टर के डैड उससे पूछते हैं क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। हिल ईस्टर का हाथ पकड़कर कहता है हाँ। ये सुनकर ईस्टर के डैड कहते हैं मुझे तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन से नफरत है, ऐसा लगता है तुम्हें किसी बात का भी डर नहीं है, और ना ही उस वक्त था। ईस्टर की मॉम उसके डैड से बोलती हैं तुम्हें हिल से इतने सारे इश्यूज क्यों हैं, अब तो तुम अपने बेटे को माफ कर दो। तो ईस्टर के डैड उसे सॉरी बोलते हैं। ईस्टर उन्हें हक कर लेता है। उसके डैड उससे कहते हैं तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी एक किड की तरह बिहेव कर रहे हो। इसके बाद ईस्टर के मॉम डैड डिनर रेडी करने चले जाते हैं, और क्रिसमस ईस्टर से बोलती है डैड की नाराजगी बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, उन्होंने बोला था कि उन्हें तुम्हें हार्श वर्ड नहीं बोलने चाहिए थे। ईस्टर ये सुनकर चैन की सांस लेता है, तो हिल उससे कहता है अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों को इतने प्यार से बात करता देख क्रिसमस ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि मैं यहाँ कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं चलती हूँ। इसके बाद ईस्टर हिल के लिए कोको और ड्रिंक बनाता है, जहाँ हिल बोलता है वैसे मैंने बहुत समय से कोको और ड्रिंक नहीं पी है। तो ईस्टर कहता है तुम ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं ये ड्रिंक अपने दोस्त न्यू के लिए नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड हिल के लिए बना रहा हूँ। हिल उस ड्रिंक को पीता है, तो ईस्टर उससे पूछता है वैसे तुम्हें ये ड्रिंक कैसी लगी। तो हिल एक पेपर और पेन लाकर उस पर लिखकर बताता है ये बहुत अच्छी है। ईस्टर स्माइल करके कहता है तब तो मैं ये ड्रिंक अब से तुम्हारे लिए डेली बनाऊंगा। तो हिल पेपर पर लिखकर कहता है ठीक है फॉर एवर मी ओके। ईस्टर स्माइल करके कहता है फॉर एवर यू। इसके बाद ईस्टर हिल और अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है, जहाँ क्रिसमस उससे पूछती है वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों में से किसने सबसे पहले अपना लव कन्फेस किया था। ईस्टर तो शाय फील करने लगता है, तो ईस्टर के डैड बोलते हैं वैसे मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ, जहाँ हिल उन सबको बताने वाला था, लेकिन ईस्टर उसके मुंह में खाना डाल देता है। अगले सीन में ईस्टर अपनी पूरी फैमिली को बाय बोलकर हिल के साथ वहाँ से जाने लगता है, जहाँ ईस्टर के डैड हिल से कहते हैं मेरे बेटे का ठीक से ध्यान रखना। इसके बाद हिल ईस्टर को अपने घर लेकर आता है, जहाँ ईस्टर बहुत नर्वस था। हिल उससे कहता है तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर में एंटर करने के बाद वो दोनों ग्रैंडमा को ग्रीट करते हैं, जहाँ ग्रैंडमा हिल से पूछती हैं क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो ईस्टर को क्लोज बुलाकर उसका नाम पूछती हैं, तो ईस्टर उन्हें अपना नाम बताता है। तो ग्रैंडमा उसका नाम सुनकर हिल से पूछती हैं कहीं ये किड वही तो नहीं है। हिल स्माइल करके हाँ बोलता है। तो ईस्टर ग्रैंडमा से पूछता है क्या आप मेरे बारे में जानती हो। ग्रैंडमा कहती है हाँ, हिल मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाया करता था, और उसने मुझे ये भी बताया था कि उसका तुम पर क्रश है, लेकिन हिल ने तुम्हें अप्रोच और तुमसे बात नहीं करी। हिल ग्रैंडमा को उसकी पोल खोलने से मना करता है, तो ग्रैंडमा कहती हैं अब तुम्हें शाय फील करने की जरूरत नहीं है। वो ईस्टर से बोलती हैं उस समय पर मुझे भी नहीं पता था कि मैं हिल की कैसे मदद करूं, क्योंकि वो बस यही कहता था कि तुम बहुत क्यूट हो। इसके बाद वो ईस्टर को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हैं। ईस्टर ग्रैंडमा से उनकी हेल्थ के बारे में पूछता है, तो ग्रैंडमा कहती हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन अब भी मैं ठीक से वॉक नहीं कर पा रही हूँ, और अब मेरे साथ हिल के ग्रैंडपा भी हैं। वो ग्रैंडपा की तरफ से ईस्टर से माफी मांगती हैं। ईस्टर कहता है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडमा हिल से बोलती हैं कि अगर अब ग्रैंडपा तुम्हारे साथ
कुछ भी करें तो मुझे बता देना। इसके बाद हिल व्हील चेयर पर अपनी ग्रैंडमा को गार्डन में घुमाने लाता है, जहाँ उसकी ग्रैंडमा उसे एक पेंडेंट देकर कहती हैं, मेरे पास और कोई गिफ्ट तो नहीं है, मैंने तुम्हारे डैड को भी इसी तरह का पेंडेंट दिया था जो अब तुम्हारी मॉम ने पहना हुआ है, तुम इसे उस पर्सन को देना जिससे तुम प्यार करते हो। मुझे लगता है कि ये पेंडेंट उसे सूट करेगा और दोबारा इस पेंडेंट को कभी उससे वापस मत लेना। तब तक ईस्टर भी ग्रैंडमा के लिए स्नैक्स लेकर गार्डन में आ जाता है, जहाँ वो सब गार्डन में ही स्नैक्स खाते हैं। अगले सीन में हिल ईस्टर को अपना रूम दिखाता है। वो ईस्टर से कहता है, जब मैं यहाँ मूव हुआ था मेरी ग्रैंडमा कोमा में थी और ये रूम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे इस रूम में सिर्फ स्टडीज करनी होती थी, मैं कहीं भी नहीं जाता था और सिर्फ रूम में ही रहता था, लेकिन अब इस रूम में तुम मेरे साथ हो तो मुझे यहाँ अच्छा महसूस हो रहा है। ईस्टर हिल से कहता है, अगर मैं पहले तुम्हारे साथ यहाँ होता तो बहुत अच्छा रहता, ताकि तुम वो सब अकेले फेस नहीं करते। हिल बोलता, अगर हमें दोबारा कभी भी अलग होना पड़ा तो शायद मैं उस पेन को हैंडल नहीं कर पाऊँ। वो ईस्टर के चेक पर किस करता है। ईस्टर कहता है, और अब तुम भी मुझसे दूर नहीं भाग सकते हो। हिल उससे प्रॉमिस करता है। ईस्टर नोटिस करता है कि हिल के पास अब भी वो गिफ्ट है जो लास्ट ओरिएंटेशन पर उसने हिल को दिया था। हिल कहता है, ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जोहान नॉर्थ को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम नॉर्थ का वेलकम करती है। जोहान नॉर्थ से पूछता है, क्यों, क्या तुम नर्वस हो? नॉर्थ कहता है, मैं सुपर नर्वस हूँ। तो जोहान नॉर्थ का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में जोहान के डैड और उसकी ग्रैंडमा बैठे हुए थे। जोहान के डैड उससे पूछते हैं, क्या ये वही पर्सन है? जोहान की मॉम उसके डैड से बोलती है, नॉर्थ को ज्यादा देर तक मत देखो, हमारा बेटा उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। जोहान की ग्रैंडमा नॉर्थ से बोलती हैं, क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? नॉर्थ हाँ बोलता है। तो जोहान के डैड जोहान से बोलते हैं, अच्छा हुआ अब तुम्हें मॉनिटर करने के लिए तुम्हारे पास कोई है, और अब मैं तुम्हें ट्रैक करके थक गया हूँ। जोहान बड़े टशन में अपने डैड से कहता है, तो आपको किसने बोला कि आप मुझे ट्रैक करो? उन दोनों के बीच बातों ही बातों में फाइट होने लगती है। तो जोहान की मॉम उन दोनों को फाइट करने से मना करती है। उसी वक्त जोहान की मॉम डैड को कुछ काम आ जाता है, तो उन्हें तुरंत वहाँ से जाना पड़ता है। फाइनली जोहान की मॉम को नॉर्थ को एक हग करने का मौका मिल ही जाता है। नॉर्थ जोहान से कहता है, तुम्हारी फैमिली तो बहुत मस्त है। जोहान बोलता है, अब मैं नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि तुम्हारी मॉम ने कैसे तुम्हारा कान इंटरनेट कैफे में खींचा था। अगले सीन में जोहान नॉर्थ को उसके घर ले आता है, जहाँ नॉर्थ की मॉम उसे देखते ही हग कर लेती हैं। जोहान नॉर्थ की मॉम के लिए गिफ्ट लेकर आया था। घर के अंदर जाने के बाद नॉर्थ की मॉम जोहान के बारे में सब कुछ पूछती हैं, जहाँ जोहान नॉर्थ के बारे में उसकी मॉम को बताता है कि वो बहुत जिद्दी है। तो नॉर्थ की मॉम बोलती है, वो तो बचपन से ही ऐसा है, इसलिए तुम उसे डांट दिया करो। वैसे बचपन में तो नॉर्थ खुद ही सबसे फाइट भी करने में लगा रहता था। वैसे तुम एक दूसरे से कैसे मिले? तो जोहान नॉर्थ की मॉम को बताता है कि नॉर्थ ने बार में फाइट करी थी। इसके बाद क्या था, नॉर्थ की मॉम उसे लगातार डांटना शुरू हो जाती हैं। तो नॉर्थ हमेशा की तरह अपनी मॉम से कहता, अब मुझे भूख लग रही है। लंच करते वक्त नॉर्थ की मॉम जोहान से बोलती हैं, इसे अपने पार्टनर को शो ऑफ करने की बहुत आदत है। इसने मुझसे ये बोला कि तुम बहुत हैंडसम हो और तुम इसके साथ बहुत नाइस हो, और मैं जोहान को बहुत पसंद करता हूँ। और क्या आप जानते हो कि सिर्फ जोहान की वजह से मैं एक बेटर पर्सन बनना चाहता हूँ, और अब से तो मैं स्टडीज पर भी फोकस करूंगा। जोहान को ये सब बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो नॉर्थ से कहता है, तुमने ये सब मुझसे क्यों नहीं बोला? ये सब सुनकर तो नॉर्थ बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था और इसी वजह से उसका पूरा फेस रेड हो गया था। रात को नॉर्थ जोहान से पूछता है, वैसे खाने के बाद तुमने मेरी मॉम से क्या बात करी? जोहान कहता है, मैंने उनसे परमिशन मांगी थी कि क्या मैं तुम्हें आउट ऑफ टाउन लेकर जा सकता हूँ। नॉर्थ कहता है, क्या तुम मेरी फैमिली के साथ ओके हो? मेरी मॉम तो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करने लगी हैं। जोहान बोलता है, तुम्हारे बारे में क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नॉर्थ बोलता है, लेकिन तुम अचानक से मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर जोहान कहता है, बस मेरे लिए इतना काफी है। तभी नॉर्थ को घर की कॉल आती है, तो जोहान नॉर्थ को वो कॉल स्पीकर पर रखने के लिए बोलता है। घर ड्रंक था, वो कॉल पर नाव नाव बोल रहा था। तो जोहान घर से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो गर कहता है, नॉर्थ हमेशा मुझे नाव के नाम पर ब्लैकमेल करता रहता है और मुझसे पैसे भी मांगता है। नॉर्थ ये सुनकर कहता है, तुम अभी ड्रंक हो तो कुछ भी नॉनसेंस बात कर रहे हो। तभी एक लड़का घर से उसका मोबाइल लेकर नॉर्थ से कहता है, वो ड्रंक है इसलिए मैं फोन कट कर रहा हूँ। इधर जोहान नॉर्थ से पूछता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जब तुम उसे धमकी दे रहे थे
तब कितने डरावने लग रहे होंगे। चलो अब मुझे अपनी वो साइड दिखाओ। नॉर्थ कहता है मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए, मैंने तो बस उसे अपने लिए ड्रिंक्स खरीदने को बोला। जोहान कहता है लेकिन तुमने कभी मुझसे ये सब नहीं मांगा। तो नॉर्थ कहता है मैं आपसे तो कभी कुछ नहीं मांगूंगा, बल्कि जब आप सो रहे होंगे तब मैं आपके पैसे और वॉलेट लेकर भाग जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। जोहान ये सुनकर कहता अगर तुम्हें मेरा वॉलेट चाहिए तो ले जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नॉर्थ जोहान से पूछता है कि आपने मुझे कभी गिटार प्ले करते हुए देखा है? मैं अभी आपके साथ गिटार प्ले करते हुए फ्लर्ट करता हूँ ताकि आप ब्लश करने लगो। जहाँ वो जोहान के लिए गिटार प्ले करते हुए उसके चीक पर किस करता है। अगले सीन में नॉर्थ और जोहान बीच जाने के लिए रेडी थे। नॉर्थ अपनी मॉम को बाय बोलकर ट्रिप के लिए निकल जाता है। जहाँ होटल आने के बाद नॉर्थ तो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो जोहान से पूछता है कि आप अक्सर यहाँ आते हो? जोहान कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या करना है। नॉर्थ कहता है आप काम में बहुत बिजी रहते हो इसलिए शायद आपको ऐसा फील होता है, लेकिन अब हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे। वहाँ ईस्टर, हिल, नाव और गर भी नॉर्थ को सरप्राइज देते हैं। नॉर्थ उन्हें देखकर कहता है तुम सब यहाँ कैसे आए? तो ईस्टर कहता है ये सब जोहान की वजह से हुआ। इसके बाद वो सब वहाँ साथ में लंच करते हैं। लंच करने के बाद गर और नाव बीच पर अकेले बैठे थे। तो गर उससे पूछता है क्या तुम अपने भाई को बॉस्टन मिलने जा रहे हो? मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। नाव स्माइल करके कहता है लेकिन मुझे अभी भी और मनी सेव करनी है, इसलिए अभी तो मैं बॉस्टन नहीं जा पाऊंगा। तो गर कहता है तुम मुझसे पैसे बोरो कर सकते हो और बाद में मुझे पैसे पे कर देना। नाव फोन से रिकॉर्डिंग करने लगता है और कहता है एक बार और बोलो, मैं एविडेंस के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि तुम बाद में ना पलटो। तो गर भी नाव के कहने पर रिकॉर्डिंग करवाने के लिए रेडी हो जाता है। नाव से थैंक्स बोलकर उसके शोल्डर पर अपना हेड रख देता है। दूसरी तरफ हिल ईस्टर की फोटो को क्लिक कर रहा था और इधर नॉर्थ जोहान की फोटोज क्लिक करने में बिजी था। वो जोहान से कहता अब मैं समझा कि क्यों ईस्टर को हिल की पिक्स क्लिक करना पसंद है, क्योंकि वो उस पिक को अपने पास रखकर डेली ध्यान से देखता है। जोहान नॉर्थ से पूछता है क्या तुम्हें इस बीच पर अच्छा लग रहा है? नॉर्थ कहता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और थैंक यू सो मच उसके लिए जो भी आपने मेरे लिए आज तक किया, और यहाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अब मुझे डर है कि कहीं एक दिन आप मुझसे बोर ना हो जाओ। मुझे पहले भी ऐसा फील हुआ था जब किसी ने मुझे आपके बारे में वार्न किया था। मैंने उस पर्सन से कहा था कि मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगा, वो भी बिना किसी डर के, लेकिन एंड में मुझे डर लग रहा है। जोहान नॉर्थ से पूछता है क्या तुमने कभी हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा है? नॉर्थ कहता है हाँ, मैं अपनी एक फैमिली चाहता हूँ, एक हाउस चाहता हूँ जहाँ मेरी मॉम अच्छे से रहे। लेकिन आपके ड्रीम्स का क्या? जोहान बोलता है मेरा ड्रीम तुम हो। अगर मैं तुमसे नहीं मिलता तो शायद अपनी लाइफ बिना किसी गोल के ऐसे ही जीता। मैं बस इतना चाहता हूँ चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तुम जहाँ भी जाना चाहोगे मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी भी पर्सन से इस लाइफ में प्यार नहीं कर सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ फॉरएवर के लिए रहोगे? नॉर्थ भी हाँ बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलकर किस करते हैं। रात को हिल और ईस्टर बीच पर बैठकर स्टार्स देख रहे थे। जहाँ हिल बोलता है आज स्टार्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ईस्टर कहता है क्या हमें आज कोई टूटता तारा दिखाई देगा? हिल कहता है इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तो ईस्टर कहता है चलो हम मून से ही विश मांग लेते हैं। हिल कहता है और तुम विश में क्या मांगने वाले हो? ईस्टर कहता है मैं तो स्मार्टनेस और प्रोस्पेरिटी की विश मांगूंगा और ये भी बोलूंगा चाहे मैं कितना भी खाऊं कभी मोटा ना हो और हाइट में थोड़ा लंबा हो जाऊं। वैसे तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या विश मांगोगे? हिल कहता है मैं कोई भी विश नहीं मांगूंगा, तुम्हारा मेरे साइड में रहकर मुझे ना छोड़कर जाना ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ईस्टर थोड़ी देर सोचने के बाद हिल से कहता है मून ये बोल रहा है कि तुम्हारे सामने बैठा हुआ पर्सन तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, और वैसे क्या मैं अपनी विश चेंज करके ये विश मांग सकता हूँ कि मून हम दोनों को हर साल इसी तरह से देखे? हिल हाँ बोलता है। तो ईस्टर कहता है सच में मून कितना काइंड है। इसके बाद हिल अपनी ग्रैंडमा का दिया हुआ पेंडेंट ईस्टर को देकर कहता है ये मेरी ग्रैंडमा ने मुझे दिया है और कहा है कि मैं इसे उस पर्सन को दूं जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बड़े प्यार से ईस्टर को उस पेंडेंट को पहनाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। ईस्टर हिल से कहता है मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन हिल कहता है मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन ईस्टर कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड, इसलिए तुम मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। तो बेचारा हिल भी सरेंडर कर देता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।